नमस्कार दोस्तों, मैं उत्पल चौहान और आज हम बात करना चाहते हैं अग्निवीर योजना पे। जो अग्निवीर योजना है, जिसके लिए ये योजना निकाली गई है, वही आज की डेट में अग्नि जलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ और इसकी दशा क्यों हुई है? क्या सरकार की नीति उतनी अच्छी नहीं है कि जो अग्निवीर योजना है, जो धावक हैं, जो योद्धा हैं हमारे देश के, जो हमारे देश के एनर्जी है, क्या उनको ये योजना समझ में नहीं आई कि विपक्ष उनको बलगरा रहा है या विपक्ष उनको भड़का रहा है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए? इसको आपको समझना होगा। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि हम 4 साल की नौकरी जो दे रही है गवर्नमेंट, भारत सरकार हमारे युवाओं को, उससे वो लोग खुश नहीं है। उनका कहना है कि हम 4 साल की नौकरी करके क्या करेंगे। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि कुछ युवाओं से बात करने पे यह पता चला कि युवा बोल रहे हैं कि हम ट्रेनिंग लेके आएंगे, ट्रेनिंग लेके आने के बाद हमको क्या मिलेगा, हम क्या करेंगे समाज में। लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन होगा। एक पक्ष ये भी है कि क्या वो डिसिप्लिन मेंटेन हो पाएगा? क्या वो लोग तो गैंग बना करके भी गुंडागर्दी कर सकते हैं, किडनैपिंग कर सकते हैं, आतंकवादी बन सकते हैं, नक्सलाइट बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी ट्रेनिंग है। ये बात को भी समझना होगा सरकार को। योजना लेके आ गए, योजना पे काम नहीं हुआ और आज आप देख सकते हैं भारत देश की दशा क्या है। कितनी जगह आग जली हो रही है। अग्निवीर योजना अग्नि जलाने के काम आ रहे हैं और देश की संपत्ति, संपदा, जो रॉ मटेरियल है देश का, उसको जलाने में लगे हुए हैं। क्या ये भारत देश के लिए सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर भारत देश के युवा चाहें तो राजनीति में आ सकते हैं, राजनीति में आके देश सुधार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, नया नया एग्जाम्पल जो गुजरात से आए हुए हार्दिक पटेल की, जिन्होंने एक अपना संगठन बनाया, कितना इवेंट किया उन्होंने, पार्टी कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। अब आप देखिए, क्या बीजेपी पाक की धुली हुई है? क्या हार्दिक पटेल बीजेपी में आने पे उनके जितने भी दाग धब्बे, जितने भी चरित्रहीन के जो भी लांछन लगे, क्या वो सब मिट गए? नहीं मिटे। दोस्तों, आज हमारे देश में इतनी बेरोजगारी हो चुकी है, इतनी बेरोजगारी हो चुकी है और इतनी धांधली हो चुकी है कि इसका कहना बहुत ही मुश्किल है। हम कह नहीं सकते हैं। सरकार ये कह रही है कि हम 4 साल नौकरी देके हम युवाओं को ईमानदार बनाएंगे, हम घर घर में एक सैनिक देंगे, गांव गांव में सैनिक होंगे, गांव डिसिप्लिन होगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कितने सरकारी जो अधिकारी हैं वो कितने ईमानदार हैं। आप सोच लीजिए, जितना बड़ा अधिकारी उतना बड़ा चोर। कान खोल के सुन लीजिए, एकदम सही बोले हैं। जितना बड़ा अधिकारी उतना बड़ा चोर। एग्जाम्पल है झारखंड का एक महिला आईएएस अधिकारी जिसका नाम पूजा सिंघल है। उन्होंने कितना करोड़ों रुपया देश का लूटा, कितना लूटा। आप देख लीजिए ना कि जितने सरकारी योजना है, क्या आप उसका बिना घूस दिए हुए आपका काम होता है? ड्राइवरी लाइसेंस बनाने जाइए, वहां भी पैसा लेगा आपसे। ये जितने भी ट्रैफिक वाले पुलिस हैं, 90% लोग पैसा दिए होंगे कभी ना कभी। हम तो दिए हैं। ट्रैफिक पकड़ लेगा, दो बोला 500 रुपया, लो भैया 200 रुपया दे के छूटो जाओ। कितना चोरी होता है। नेता लोग सब जानता है कि नेता कितना ईमानदार होता है। सब नेता का अपना अपना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका एक एनजीओ है, 2 नंबर का धंधा चला रहा है, ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा है। ये तो सरकारी लोग है ना। सबसे ज्यादा तो पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी हैं जो हमारे देश में हैं, उच्च पद पे हैं। उसके लिए एक प्राउड ही एक ऐसी व्यवस्था है जो आएगी, इंप्लीमेंट होगी, ऐसी राजनीति आएगी कि भारत देश का भविष्य उज्जवल होगा और भारत देश पूरा विश्व को गाइड करेगा। ये तभी हो सकता है जब भारत देश में प्राउड आएगा। प्राउड तभी आएगा जब भारत देश में ईमानदार पैदा होंगे, नैतिकवान पैदा होंगे और भारत देश में चाणक्य जैसे लोग पैदा होंगे। और वो लोग कहाँ गए भाई? आप चाणक्य किसको बोलते हैं?
अमित शाह जी चाणक्य हैं। कहां से चाणक्य है भाई? वो अपना सत्ता पाने के लिए सब कुछ कर देना चाणक्य नहीं कहे। चाणक्य कहते हैं कि देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो सब कुछ समर्पित कर दे उसको चाणक्य नीति कहा जाता है। यहां तो बीजेपी के लिए जो सब कुछ समर्पित हो जाए उसको आप चाणक्य नहीं कह सकते हैं। ये भ्रम पैदा मत कीजिए कि अमित शाह चाणक्य हो गए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटा दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।